इन साथियों, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी आ रखी है। फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर अलग अलग ट्रेड की पोस्ट है। इसके अंदर एक स्वीपर की पोस्ट है, यानी कि सफाई कर्मचारी। इसके अंदर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो उसकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज, प्रमोशन, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, स्वीपर का जो काम है, जिस ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हैं, तो मैक्सिमम जो ट्रेड होती हैं उसका ट्रेड का नाम से ही उसके काम का पता चल रहा है, अब इसमें क्या काम करना पड़ेगा। अगर आप स्वीपर से भर्ती होते हैं तो आपको साफ सफाई का जो वर्क होगा, कैंप के अंदर जहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी, वो चाहे जवानों की लाइन सफाई है, चाहे टॉयलेट, वॉशरूम, ग्राउंड सफाई है, कहीं भी ट्रेनिंग एरिया, मैस, जो जितने भी कैंप की साफ सफाई का जो जवाबदारी होती है, वो एज ए जो स्वीपर से भर्ती होता है उसकी होती है। अभी आपको जो मेन वर्क होता है वो साफ सफाई से संबंधित होता है। इसके अलावा आपका कोई वर्क नहीं होता है कि भाई आपको सफाई से भर्ती हो गए तो आपसे ये तो है नहीं कि आपसे खाना बनवा लिया जाएगा, आपसे कपड़े धुलाया जाएगा। मेन आपका वर्क होगा साफ सफाई का। तो अगर आपको इस काम में, सफाई के काम में किसी प्रकार की भाई दिक्कत महसूस नहीं होती है और आप अगर भर्ती होना चाहते हैं तो स्वीपर में काम आपका पता चल गया। काम का रूटीन अगर मैं बात करूँ तो सुबह से आपकी रूटीन शुरू हो जाती है। उठते ही भाई जैसे आप जो जीडी के जवान होते हैं वो अपने पीटी परेड के लिए जाते हैं, लेकिन आपका जो भी सफाई का एरिया होता है आपको वहाँ पे सफाई शुरू करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट के लिए आपको टाइम मिल जाता है। फिर दोपहर तक 11-12 बजे तक जो भी आपका साफ सफाई का एरिया तो करके उसके बाद दोपहर में रेस्ट रहता है। फिर शाम को थोड़ा बहुत कर लिया और फिर रात को रेस्ट रहेगा। नाइट आपका पूरी रात का रेस्ट रहता है। बाकी क्या कि फौज के अंदर एक फिक्स कोई शेड्यूल होता नहीं कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक होता है। कभी इमरजेंसी आएगी, ज़्यादा भी काम हो जाता है, कभी कम भी हो गया। क्योंकि फौज के अंदर ये तो एक 24/7 ड्यूटी होती है, क्योंकि आपको जब साल में जो छुट्टियां मिलती है घर रहने के लिए, जब आप कैंप में ऑन ड्यूटी माने जाते हैं तो आप 24 घंटे ड्यूटी होगी। लेकिन वो 24 घंटे ड्यूटी है, लेकिन 24 घंटे आपसे ड्यूटी कोई नहीं करवाता है। रात को तो आपको पता है किसी प्रकार का साफ सफाई का काम होता नहीं, कोई झाड़ू मारता रात में, लेकिन आपका दिन दिन की ड्यूटी रहती है। तो ये तो आपकी होगी जॉब प्रोफाइल। बात करें इसके अंदर फैसिलिटीज़ की, तो बढ़िया, जिसके अंदर एक जे कांस्टेबल जीडी से भर्ती हो रहा है, चाहिए वो ट्रेड से भर्ती हो रहा है, चाहिए वो किसी भी मतलब पोस्ट के ऊपर भर्ती हो रहा है, लेकिन एज ए कांस्टेबल के अनुसार आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिकल संबंधित है, आपको सरकारी क्वार्टर है, अच्छी खासी सैलरी, सभी सुविधाएं आपको मिलती हैं। उसमें ये प्रकार का किसी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं होता कि आप भाई सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रहे हैं, एक जीडी से भर्ती हो रहा है। सभी को जो फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छी फैसिलिटीज़, सेम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए आपको पर पैसा मिलेगा, हॉस्टल के लिए मिलेगा, आपको कैंप के अंदर क्वार्टर वगैरह भी मिलेगा। हर चीज़ की सुविधा आपको मिलती है जो भी सीआईएसएफ के जवानों को मिलता है। फैमिली लाइफ इसके अंदर सीआईएसएफ के अंदर बेस्ट रहती है। और बाकी आप जीडी वगैरह की तुलना में देखेंगे तो आपकी तो और बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपको कम से कम भाई इमरजेंसी के अलावा छोड़ दिया जाए तो कम से कम नाइट तो आपको अपने परिवार के साथ में रहना ही रहना है। तो बढ़िया ड्यूटी है। कम से कम आप अपने डेली नाइट में अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। दिन में भी आपको नाश्ता करने के लिए, लंच करने के लिए टाइम मिल जाता है। बाकी वो मैं पहले बोल चुका हूँ कि सिचुएशन सब टाइम पे सब जगह एक जैसी नहीं होती हैं, कभी नरम कभी गर्म चलता रहता है। बाकी मेन जो काम आपका वो सफाई का रहेगा, वो मैं पहले बता चुका हूँ। भाई सफाई कर्मचारी से बढ़ते तो सफाई का काम आपको करना है। तो बढ़िया फैमिली लाइफ में है सीआईएसएफ के अंदर। बाकी फोर्सेज की तुलना में मैक्सिमम जगह पे आपको परिवार रखने की सुविधा मिल जाती है। या तो आपको सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा, जहाँ पे सरकारी क्वार्टर की सुविधा अवेलेबल नहीं होती है और इलाका ठीक ठाक है, तो आप अपना बाहर किराए का मकान लेके भी रह सकते हैं। और जहाँ पे अगर सरकारी क्वार्टर अवेलेबल है तो सरकारी क्वार्टर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप अपना हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए क्लेम कर सकते हैं, एचआरए आपको मिलेगा, आप किराए के मकान में भी रह सकते हैं। तो भाई साहब बढ़िया ड्यूटी है। सफाई कर्मचारी से आपको लगता है कि भाई सफाई कर्मचारी से भर्ती हो, लेकिन अच्छा बढ़िया नौकरी है। और अगर ये मान के चलो कि इसके अंदर भर्ती होना भी इतना आसान नहीं है, कि अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, अच्छा खासा मतलब ये मान के चलो कि कंपटीशन रहने वाला है, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, बच्चे इस पोस्ट के लिए भी बहुत हो रहते हैं। तो बाकी आप अपनी बढ़िया तैयारी करें, ट्रेड टेस्ट की करें, रिटर्न एग्जाम की करें, फिजिकल की करें, सभी तैयारी आप अच्छे से तरह से करेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि आपने सफाई कर्मचारी से फॉर्म भर दिया, भाई सफाई कर्मचारी से कोई भी भर्ती नहीं होना चाहता है। भर्ती होने के लिए एक लंबी कतार है और उसमें आपको अगर एक सीट अपनी पक्की करनी है तो आज से और अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी आपकी A1 दर्जे की होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। नॉर्मल तैयारी से आप ये मत मान लेना कि भाई नॉर्मल आपने फॉर्म भर दिया, फिर फिजिकल के लिए बुलाया तो चले गए, फिर ट्रेड के लिए बुलावा चले गए, फिर रिटर्न एग्जाम के लिए बुलावा
वाया चले गए तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे सफाई कर्मचारी की पोस्ट है तो भी, तभी आप सफल हो पाएंगे। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, आपको और चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन से संबंधित। बाकी ठीक ठाक है नौकरी। अगर आप सफाई कर्मचारी में भर्ती होना चाहते हैं, सफाई का काम करने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस नहीं होती है, अपना फॉर्म भर दीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए। लेकिन आपको तैयारी बेस्ट और द बेस्ट करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। बढ़िया तैयारी कीजिए और आप अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए और सीआईएसएफ की सेवा में, देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करिए। आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।